सिंह नोबल प्रोफेशन में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज हम रूल ऑफ 9 पढ़ेंगे जिसमें यूज किया जाता है जिसको ब्रन का मेजरमेंट बॉडी सरफेस एरिया का मेजरमेंट करने के लिए। फेस और हेड को 9 दिया गया है, राइट हैंड को 9 दिया गया है और लेफ्ट हैंड को 9 दिया गया है। अब है चेस्ट। चेस्ट का एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस को मिला के 18 दिया गया है। एब्डोमेन का एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को मिला के 18% दिया गया है। राइट लेग को 18% दिया गया है, लेफ्ट लेग को 18% दिया गया है। फेस एरिया इसलिए मेजरमेंट करते हैं कि ब्रन के पेशेंट में स्टार्टिंग के 48 से 72 आवर में उसमें फ्लूइड की कमी होती है और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होने के चांस ज़्यादा होता है। तो हम एक फॉर्मूला है पार्कलैंड फॉर्मूला, जिसके पार्कलैंड फॉर्मूला में होता है 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। स्टार्टिंग का टोटल फ्लूइड होता है उसका हाफ हम 8 घंटे में देते हैं और रिमेनिंग फिर 16 आवर के अंदर फ्लूइड को रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ब्रन के पेशेंट में प्रायोरिटी किसको दी जाए? अकॉर्डिंग टू एरिया ब्रन दी जाती है। फर्स्ट हमारे को क्या ध्यान रखना चाहिए, ब्रन में जिस जगह से ब्रन हो रहा है पेशेंट, जहां जैसे कि वार्ड के अंदर लाइट से ब्रन हो गया, लाइट फॉल्ट हो गई तो उसकी वजह से ब्रन हो रहा है, फर्स्ट थिंग उसको स्टॉप करना है, पेशेंट को दूसरी जगह रिप्लेस करना होता है। एसिड से किसी पे एसिड गिर गया तो उस एरिया को हमारे को सबसे पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए। जैसे कि हमारे पास प्लेन वाटर है तो प्लेन वाटर से वॉश करना चाहिए, हॉस्पिटल में है तो इरिगेशन करना चाहिए। आई के अंदर कोई एसिड वगैरह है, कुछ ऐसा चीज गिर गया तो उसको होम पे है तो हम स्ट्राइल वाटर से इरिगेशन करना चाहिए। हॉस्पिटल में है तो तब तक इरिगेशन करना चाहिए तब तक वो उसका पीएच नॉर्मल नहीं हो जाए। नॉर्मल सलाइन से इरिगेशन करना चाहिए। अब में जैसे पेरिनियल एरिया को 1% दिया गया है लेकिन पेरिनियल एरिया ब्रन हो जाता है तो वो सबसे डेंजरस पार्ट होता है। सेकेंड चीज, फेस और नेक के सराउंडिंग में हमारे कहीं भी ब्रन होता है तो सबसे पहले हमारे ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने के ज्यादा चांस होते हैं, जिससे पेशेंट को रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत ज्यादा होती है। कई जगह CO2 का लेवल ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, वहां पे CO2 पेशेंट के रिटेंशन होने स्टार्ट हो जाता है और CO2 की टॉक्सिसिटी हो जाती है। CO2 जिस पेशेंट के कार्बन डाइऑक्साइड से पॉइजन हुआ है तो उस पेशेंट को कंट्रोल करना चाहिए किस चीज से, कि सबसे पहले उस एरिया से उसको दूर करो और इसका एंटीडोट है 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। ब्रन के पेशेंट में IM इंजेक्शन और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का लगाने पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये मतलब लगाते नहीं है। क्यों? कि बॉडी सरफेस एरिया है वो टोटल रिमूव वहां से जल गया तो मसल्स नहीं है वहां पे और सर्कुलेशन भी नहीं होता है, तो इसकी वजह से IM और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं ब्रन में। मेनली हम TT लगाते हैं। TT वो हमारी मजबूरी है, पेशेंट को ट्रीटमेंट से बचाने के लिए TT लगाना होता है और बाकी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्लूइड है, वो सब IV रिप्लेसमेंट किया जाता है पेशेंट को। 70 to 48 आवर के बाद में पेशेंट के इन्फेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन के चांस से हमारे को फिर इन्फेक्शन पे ध्यान देना होता है। अब है ब्रन की स्टेज। ब्रन होता है वो 4 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज का ब्रन होता है स्टेज फर्स्ट में, जैसे कि धूप से, जैसे कि धूप में कोई काम कर रहा है, जैसे फार्मर है धूप में काम कर रहा है तो उनकी स्किन ब्रन हो जाती है, रेडनेस होगा, टेंडरनेस होगी, इचिंग होगी, फर्स्ट डिग्री ब्रन होगी, एपिडर्मिस इसमें ब्रन हो जाएगी। सेकेंड डिग्री सबसे डेंजरस ब्रन होता है, इसके अंदर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है, पेशेंट की डर्मिस होती है वो रिमूव हो जाती है और जल जाती है। देन इसमें सेकेंड डिग्री ब्रन है, डर्मिस एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ब्रन हो जाती है।
सबसे ज़्यादा इसमें पेन होता है पेशेंट को, और ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये नोट सेट में भी आपको बारी बारी सेकंड डिग्री के बारे में क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो पेन से रिलेटेड पूछेगा कौन सी डिग्री ब्रन में सबसे ज्यादा पेन होता है, तो सेकंड डिग्री के अंदर होता है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है वो सेकंड डिग्री के अंदर होता है। थर्ड डिग्री में पेशेंट की डर्मिस, एपिडर्मिस और मसल्स टीयर आउट हो जाती है। तो इसके अंदर हमारी स्किन की एंड सरफेस होती है, वहां पे नर्व सप्लाई होती है। थर्ड डिग्री में पेशेंट को फिर ब्रन नहीं होता है। फोर्थ डिग्री के अंदर तो सीवियर ब्रन की कंडीशन आ जाती है। और अब है ब्रन का, जैसे कि मेजोरिटी कितने परसेंट ब्रन होता है, तो उसको मेजोरिटी पार्ट दिया जाता है। थर्ड डिग्री परसेंट 10% बॉडी सरफेस एरिया ब्रन हो गया थर्ड डिग्री ब्रन में, तो वो मेजर ब्रन के अंदर होगा। और सेकेंड डिग्री है वो 25% बॉडी सरफेस एरिया ब्रन हो गया, तो वो मेजर कैटेगरी के अंदर आएगा। और फोर्थ डिग्री ब्रन है वो अपने आप में मेजर कैटेगरी का ब्रन के अंदर आएगा। 8 आवर 72 आवर में कैसे पता करें? रिएबल इंडिकेटर होता है कि पेशेंट को हाइड्रेशन गया नहीं गया। यूरिन आउटपुट, और यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए? 30 ml से 50 ml पर आवर होना चाहिए। इससे कम है तो हमारे को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये भी एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेशेंट शॉक में जा रहा है तो हमारे को क्या क्या चीजों का होना चाहिए। हाइड्रेशन कर रहे हैं, पल्स रेट 120 से बिलो होनी चाहिए पेशेंट की। यूरिन आउटपुट 30 ml से ज्यादा होना चाहिए। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से अबोव होना चाहिए। पेशेंट की रेस्पिरेशन रेट होनी चाहिए 12 से लेकर 20 के बीच में होनी चाहिए। हाइपरग्लाइसेमिया होता है और हाइपरकेलीमिया होता है। सेल डैमेज होने की वजह से हाइपरकेलीमिया होता है। और काउंटर हार्मोन ब्रेन में, जैसे कि पेशेंट को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से काउंटर हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन ये ऑटोमेटिक रिलीज होता है। इसकी वजह से, इसके कारण से बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है और उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोला जाता है। ब्रेन के ट्रीटमेंट में फ्लूइड चॉइस होता है, वो रिंगल लैक्टेट है। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है? वो है रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट में आरएल के अंदर 4 माइक्रो इक्विवेलेंट पर ml KCl होता है, लेकिन वो इतना हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है, इसलिए हम उसको आरएल रिप्लेसमेंट करते हैं। फ्लूइड ऑफ चॉइस यही होता है। ब्रेन के पेशेंट में सेंसोरियम अल्ट्राइड हो जाता है। पेशेंट का GCS मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। पेशेंट का हाइड्रेशन का लेवल चेक करता रहना चाहिए। अब ड्रेसिंग किस चीज से करें? जिस पेशेंट को ब्रेन हो गया, ब्रेन वाले पेशेंट में 72 आवर के बाद में एक सबसे ज्यादा स्यूडोमोनास और MRSA का इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस होते हैं। एक ऑइंटमेंट सिल्वर सल्पाजाइड, ऑइंटमेंट का नाम है सिल्वर सल्पाजाइड। इससे हम ड्रेसिंग करेंगे जो स्यूडोमोनास और MRSA से प्रिवेंशन करेगा, पेशेंट्स को इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करेगा। जब हम एक ड्रेसिंग होती है सिल्वर नाइट्रेट से, लगभग जो इमरजेंसी है, ट्रॉमा में काम करते हैं, उन्होंने ये चीजें देखी होगी। तो सिल्वर नाइट्रेट जिस पेशेंट को ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का सिल्वर नाइट्रेट है वो सोडियम और पोटेशियम को कम करता है। इस चीज का बहुत ही ध्यान। GI डिस्टर्बेंस इसलिए होता है कि उसमें हाइड्रेशन कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ओरल मेडिसिन भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, IM मेडिसिन भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ओनली फॉर रूट रहेगा IV मेडिकेशंस का। और पेशेंट को हमारे को ज्यादा से ज्यादा डाइट का क्या ध्यान रखना चाहिए? ब्रेन पेशेंट में डाइट हमारे को हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, जिससे कि बोनी सरफेस एरिया है वो रिकवरी हो जाए। अब पेशेंट को बारी बारी, कभी भी पेशेंट को जैसे ब्रेन हो गया तो उनको वो ये होता है मेरी बॉडी इमेज खराब हो गई, तो बॉडी इमेज ब्रेन से एक बारी क्रिटिकल कंडीशन से पेशेंट बाहर आता है। उसके बाद में पेशेंट की फेसिक्टोमी सर्जरी होती है। उससे जो भी
स्ट्रक्चर बने बॉडी के अंदर वो वापस रिमूव हो सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपनी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं, ये हो जाए। लेकिन फर्स्ट थिंग होती है पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशन से बचाया जाए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट